कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in हिंदुस्तानी। मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना, उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। हमारी आज की कहानी है सेतु। शाम के साए ढलने लगे थे। मेरे कदम धीरे धीरे घर की तरफ उठ रहे थे। सारा वातावरण बोझिल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल है। हवा में एक नामालूम सी गंध फैल रही थी। शरीर से पसीने की बूंदें भी गिरने लगी थी। मालूम नहीं क्यों। ये तो नवंबर का महीना है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ताला खोला। घर के अंदर हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। मेरा हाथ बिजली के बटन पर गया और क्षण भर में कमरा उजाले से भर गया। लेकिन फिर भी मेरा मन अंधेरा ही अंधेरा महसूस कर रहा था। मैं अपने बेडरूम में गई। अजीब थकावट, अजीब बेचैनी अनुभव कर रही थी। आंखों पर हाथ रखा और बिस्तर पे लेट गई कि शायद नींद आ जाए, पर नहीं। अंधेरे में और भी ज्यादा ख्यालों के भंवर उभरने लगे। मैं उठी, बाथरूम में जाकर सर पर ठंडे पानी की बौछार डाली। थोड़ा सा अच्छा लगा। कपड़े बदलकर फिर बिस्तर पर लेट गई। ये क्या हो गया? क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। रति हम दोनों के बीच सेतु बन गई थी। हम आपस में एक हो गई थी। पर अचानक ये क्या हो गया? मैं और दीदी बचपन से दो बिंदुओं की तरह अलग अलग छोर पर खड़ी रही। रेल की पटरियों की तरह जिंदगी की दौड़ में भागती रही, पर एक दूसरे से अलग, नदी के दो किनारों की तरह। मिलना भी चाहा, पर मिल ना सकी। हालांकि दीदी मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मुझे लगता था ये सब दिखावा है। कभी भी मैंने उसकी तरफ झुकने का प्रयत्न ही नहीं किया। जब भी मैंने महसूस किया कि दीदी मेरे करीब, मेरे पास आने की कोशिश कर रही है, मैं ही झटक कर चली गई। पर अचानक रति के आने से मेरी वो नफरत, मेरा अलगाव धीरे धीरे कम हो चला था और मैं रति के बहाने दीदी के भी करीब हो चली थी। और ये बदलाव मुझे अच्छा भी लगा था। ऐसा महसूस करने लगी थी कि इस इतनी बड़ी दुनिया में मेरा भी कोई है और किसी का होकर रहना, किसी को अपना बनाने में कितनी खुशी, कितनी शांति, कितना गर्व इंसान अनुभव करता है, ये मैं अब जान पाई थी। पर रति के जाने से मुझे लगा वो बंधन प्यार का, अपनेपन का सब छूट गया है और मैं वहीं खड़ी हूं जहां से मैंने ये यात्रा आरंभ की थी। करवट बदलकर मैंने बाहर खिड़की की ओर झांकने की कोशिश की। बाहर अंधेरा घना हो गया था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मेरे मन की परतें खुलने लगी थी। एक के बाद एक घटना याद आ रही थी। जैसे रंगमंच पर दृश्य बदलते हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। मन के रंगमंच का पर्दा उठा और दादी का चेहरा सामने आया। सबके साथ प्यार से बोलने वाली दादी, सारे मोहल्ले की प्यारी दादी, सब पर न्योछावर होने वाली दादी, कहानी सुनाने वाली दादी। बस मेरा चेहरा देखकर ही उसकी भ्रिकुटी तन जाती। उन नजरों में कितनी घृणा थी, कितनी उपेक्षा थी, ये केवल मैं ही अनुभव करती थी। और ये मैं तब से सहती आ रही थी जब से मुझ में सोचने समझने की शक्ति आ गई थी। वो शब्द दादी के मेरे अंदर तक चीर जाते। आई दूसरी बला मेरी जान खाने। एक बेटा मांगा था ईश्वर से, पर ये टपकी है यहां। चल जा, उधर बैठ जा। वाह, वहां जाके बैठ जा। मेरे सामने जी जलाने को ना आया कर। मेरी समझ में नहीं आता ये दुत्कार मुझे क्यों मिल रही है। मेरा क्या कसूर था? क्या मैं खुद आई थी? पर उससे पूछने का साहस नहीं जुटा पाती थी। मेरी दीदी को चुपके से टॉफी, चॉकलेट सब मिलता था। दादी से
वो आकर मुझे भी दे देती थी। पहले पहले मैं ले भी लिया करती थी, पर धीरे धीरे मुझे लगा दीदी से ये दया की भीख मिल रही है। मुझे लेते हुए घिन आती थी। धीरे धीरे मैं सबसे अलग होने लगी, खासकर दीदी से। कपड़े लेने की बात हो या किसी और चीज की, पहले दीदी पसंद करेगी, फिर मेरा नंबर आएगा। ये हीनता की भावना मुझे अंदर ही अंदर जलाती रही, और कब इसने मेरे अंदर ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया, इसका मुझे एहसास ही नहीं हुआ। पर एक दिन ये ज्वालामुखी फट पड़ा। मैं मां के सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई। मां, तुमने मुझे क्यों पैदा किया? अगर मेरी जरूरत नहीं थी तो पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला मुझे? वो दर्द आसान होता मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ये क्षण क्षण की मौत मुझे स्वीकार नहीं। तू बता, मैं क्या करूं? मां ने मुझे खींचकर अपने कलेजे से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी भी अंदर की गंगा जमुना बह निकली। बेटी, दादी की बातों का बुरा नहीं मानते, वो बड़ी है, पुराने ख्यालों की है। अगर तेरे बाद ही सही एक बेटा पैदा हो जाता तो तेरी दादी की ये कड़वाहट कम हो जाती। पर मैं क्या करूं? और मैं क्या करूं मां? मैंने करवट बदलकर पास रखे जग से पानी पिया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। पर आज नींद कोसों दूर थी। मेरे मस्तिष्क के रंगमंच पर फिर से पर्दा हटा। याद आया वो दिन जब मुझे कॉलेज जाना था। दादी ने कहा था, काफी पढ़ चुकी, दोनों की शादी करा दो। शादी? मेरे मन में एक हल्की सी रोशनी की किरण फूटी थी। हाँ, शादी करके कम से कम इस घर से तो चली जाऊंगी। पर अगले ही क्षण दादी के शब्द मेरे मन में उभरे। दोनों की? यानी दीदी की शादी है, इसी कारण मेरी भी शादी होगी? और मैं पहली बार दादी और पापा के सामने तनकर खड़ी हो गई। मुझे नहीं करनी शादी, दीदी की कर दो। मुझे कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़े होना है। पापा, मैं कॉलेज जाना चाहती हूं। अच्छा अच्छा, चले जाना। और वो कमरे से बाहर चले गए। दादी के सामने वो भी कुछ नहीं बोल पाते थे, पर मैंने भी प्रण कर लिया था। मुझे चट्टान बनना है और दादी की जो धारा है उसके प्रतिकूल चलना है। जो वो कहे उससे उल्टा करना है। और इस उल्टी धारा में बहते बहते आज मैं जिंदगी के इस लंबे सफर में अकेली खड़ी हूं। चट्टान बनने की धुन में मैंने बहुत गलतियां भी की, पर फिर भी मैंने अपना रास्ता चुना अलग। जो दीदी करेगी वो मुझे नहीं करना है। सोचे समझे बिना मैं फैसले लेती रही। अलग, दीदी से अलग। दीदी की शादी हो गई। शादी में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कीमती कपड़े, रंग बिरंगी साड़ियां पहनी। काम ना होते हुए भी दीदी के आगे पीछे ही होती रही। और जब भी मौका मिला उनको नीचा दिखाने का तो गरज से बोलती रही, मैंने नहीं करनी शादी वादी, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। इस सारे हंगामे में मुझे अपना आप विजय लगा। बाजी मैंने जीती थी। कौन जाने जीती थी कि हारी थी। शादी हो गई, दीदी अपने घर चली गई। मैं अकेली रह गई। एकाकीपन खलने लगा था, पर थोड़े दिनों में आदत भी पड़ गई और मैंने सब विचारों को समेटकर मन के एक कोने में दफन कर दिया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पढ़ने में जुट गई। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। इस बीच दादी भी भगवान को प्यारी हो गई। दीदी देश से बाहर चली गई। हाँ, मां से पता चलता था कि दीदी सुखी है अपने पति के साथ। ख्यालों का सिलसिला टूटा। मैं बिस्तर से उठी और पंखा चलाया। कमरे में कुछ घुटन का सा अनुभव हो रहा था। सामने वाली खिड़की भी खोल दी। फ्रिज से ठंडा पानी निकाला, गिलास भर पिया और आकर फिर सोने की कोशिश करने लगी। पर आंख लगी नहीं, बल्कि रंगमंच का दृश्य बदल गया। मां उस दिन कितनी खुश थी।
मैं घर आई, माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, तेरी दीदी माँ बनने वाली है, तू मौसी बनेगी, बहुत अच्छा लगेगा। फिर इस आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, फिर मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। वो ये सब एक सांस में कह गई। मैं उसका चेहरा देखती रही और मुस्कुराती रही। अपने आप में सोचती रही, माँ, मैं ये खुशी तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगी। माँ ने कहा, चल बैठ, मैं चाय बनाकर लाती हूं। मैंने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मुझे चाय नहीं पीनी, बस यहां बैठ जाओ। मैं उसका हाथ सहलाती रही और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रही। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही है मुझे? कुछ नहीं माँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। मुझे ऑफिस की तरफ से घर मिला है, मैं अब वहीं रहूंगी। माँ देखती रह गई। उसके चेहरे से सारी खुशियां जैसे हवा बन के उड़ गई। वो बस मुझे देखती रही और आंसू टप टप गिरते रहे। कुछ नहीं बोली। इस मामले में पापा भी कुछ नहीं बोले, बस इतना ही कहा, बेटी खुश रहो। और मेरा एक अलग घर बस गया। पहले पहले अटपटा लगा, अकेले घर में रहना, कोई बात करने वाला नहीं, खुद ही पकाना, खुद ही खाना। बहुत दिनों के बाद एक आया मिल गई। चलो ये भी अच्छा हुआ। साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े समेटना, इतना तो कर लेती है। जिंदगी एक डगर पर चलने लगी थी। एक शाम को घर आई तो टेबल पर एक चिट्ठी मिली, पापा की। खोलकर पढ़ी तो पैरों तले से जमीन खिसकने सी लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी है, मेरा खून है, मेरी दीदी है। ये सब मैं कैसे सहन करती? आंखें डबडबा गई और मेरे कदम मुड़े मेरी माँ के घर की तरफ। वहां कोहराम मचा था, सब रो रहे थे, सभी रिश्तेदार जमा हो गए थे। मैं चुपके से माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ, कैसे हुआ ये? क्यों हुआ? माँ ने रोते रोते बताया, कार एक्सीडेंट में जाता रहा। अब तेरी दीदी अकेली है, वो क्या करेगी? मेरे दिमाग में भी एक प्रश्न उभरा, वो क्या करेगी? कैसे होगा तय उसकी जिंदगी का सफर? और अब एक जान उसके साथ और जुड़ी है। माँ, दीदी को यहीं बुला लो। हाँ, पर अभी नहीं, डिलीवरी का समय करीब है। डॉक्टर ने सफर करने से रोका है। अब तो 1 महीने के बाद ही आ सकती है। तुम्हारे पापा जा रहे हैं। ये 1 महीना कैसे कटेगा? मैं अपने अंदर एक बदलाव सा अनुभव करने लगी। एक दर्द, एक तड़प थी जो दिन रात मुझे दीदी के ही बारे में सोचने पर विवश कर रही थी। और सोचे, जब भावुकता की डगर को छू जाती हैं तो उनका घुमाव जिंदगी की ओर मुड़ता है, जहां रमणीयता है, जहां अपनापन है, जहां सारी खुशियां और सुंदरताएं सिमट कर आती हैं, जहां प्यार है, एक अपनापन की छुअन है। हर सांस मेरी है, हर पल मेरा है। और इन पलों में मुझे लगा कि मेरी दीदी आहिस्ता आहिस्ता सब होने लगी है। और मैं एक एक दिन गिनने लगी, बल्कि कैलेंडर पर बिना किसी नाम के एक एक तिथि पर क्रॉस लगाती रही। और आज पूरा 1 महीना हो गया। शाम को घर आते समय माँ के पास गई। माँ, कोई खबर आई? नहीं, अभी कुछ नहीं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऊपर हो गए। अजीब सा बेनाम इंतजार था मुझे। एक बेकरारी सी थी। सुबह के 5 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने हड़बड़ाकर फोन उठाया और हेलो के बदले मेरे मुंह से निकला, क्या हुआ माँ? अरे, तुमने कैसे जाना मैं हूं? पगली बेटी, सब ठीक है। तेरी दीदी ने एक बिटिया को जन्म दिया है, 15 दिन के बाद आने वाली है। और देखते ही देखते ये 15 दिन गुजर गए। कल सुबह की फ्लाइट से दीदी और पापा आने वाले हैं। रात के 9 बजे थे। पल पल कितना भारी हो रहा था। दिमाग में कितने ही ख्याल उभर रहे थे।
ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही थी जो सच्चाई से कोसों दूर थीं, पर मन का क्या करे, बेलगाम घोड़े की तरह है, काबू ही नहीं होता। जाग कर बिताई सारी रात। नींद ऐसे लग रहा था कि सदियों दूर हो चली है। एयरपोर्ट पर जब दीदी को सामने देखा, भावुकता के तूफान का बांध टूट गया और मैं दीदी से लिपटकर खूब रोई। उसी ने मुझे अपने आप से अलग करके कहा, पगली रोते नहीं, ये तो जीवन की डगर है, कभी ऊंची तो कभी नीची, इसे तय तो करना है। आंखें पोंछो, देखो तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाई हूं। देखा मैंने पापा की गोद में एक नन्ही सी जान। मेरी बाहें अपने आप पसर गई और पापा ने उस नन्ही सी जान को मेरी बाहों में डाल दिया। वो कैसी लग रही थी, शब्दों में उस सुंदरता और कोमलता को बांध नहीं सकती। एक ताजा खिला हुआ गुलाब, अभी अभी कमल के पत्तों पर गिरी शबनम की बूंद, सीपी के अंदर से निकला एक अनमोल मोती, दूधिया आकाश में चमकता भोर का तारा। ऐसा लगा जैसे संसार की सारी खुशियां सिमटकर मेरी गोदी में आ गई हैं। मैंने अपने गालों से उसके गालों को छुआ, एक सरसराहट सी महसूस की मैंने, एक खुशबू, एक महक मेरे अंदर तक समा गई। उसको लेकर कब हम घर पहुंचे पता ही नहीं चला। मेरी आंखें उसी के चेहरे को निहारती रही थी। वो बेखबर मेरी बाहों में सोती रही। घर पहुंचकर मैंने उसे मां की गोद में डाल दिया और साथ ही कहा, बहुत सुंदर है ये, इसका नाम रखेंगे रति। दीदी ठीक है ना? दीदी बस मुस्कुरा दी। उस दिन से मेरी जिंदगी की डगर ही बदल गई। मैं रोज शाम को दीदी के पास पहुंच जाती और रति को गोद में लिए घंटों बैठी रहती। मुझे अपने अंदर एक बदलाव सा लगा जो अपने आप होता गया। जैसे बहते धारे अपना रास्ता खुद बनाते हैं, मुझे जीने की एक दिशा मिली, एक लक्ष्य मिला जीने का, और मैं धीरे धीरे रति और दीदी के साथ जुड़ती गई। समय गुजरता गया। अब रति चलने लगी थी। कोई भी ऐसी चीज जो मुझे लगता कि ये रति को चाहिए, बिना दीदी से पूछे मैं लाती रही। दीदी ने कई बार टोका भी। मैं कहती, दीदी मुझे इतना तो करीब रहने दो। कुछ समय बाद दीदी ने भी अपने घर में रहने की ठानी और वो चली गई। मेरे घर के पास ही थी। कभी कभी माँ और पापा भी आते थे और ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार घर का सुख क्या होता है मैं अनुभव कर रही थी। और अचानक चंद रोज पहले रति की तबीयत बिगड़ गई। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टरों ने भी काफी कोशिश की, पर वो नन्ही सी जान हमारे हाथों से निकल गई। दीदी ने कहा, मुझे मालूम था ये मेरे पास मेहमान है। इसकी पैदाइश के समय ही मुझे बताया गया था कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही जी पाएगी। अब देखो उसने तो हमें 6 महीने ज्यादा दे दिए। और वो फूट फूट कर रोई। अजीब बात थी, मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था और ना ही मुझ में शक्ति थी कि मैं दीदी को कुछ तसल्ली दे सकूं, कुछ बोलूं। जैसे सब अंदर पत्थर हो गया था। कोई सूरत नजरों में उतर नहीं रही थी सिवाय रति के। बस आंखें खुली हो या बंद, वही नजर आती रही। और मन ये सोच रहा था कि अगर उसे जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आई ही क्यों। आज की ये रात रति के बिना कैसे गुजरेगी। मुझे ऐसा लगा रति मेरे और दीदी के दरमियान का सेतु थी और अब हम वही पुरानी दूरियां लिए उन्हीं बिंदुओं पर खड़ी हैं जो कहीं मिल नहीं पाते। बेकरारी से करवट बदली तो मेरी आंखों की कौर से आंसू ढलक गए। अपने चेहरे पर एक छुअन महसूस की, उस फूल की, उस शबनम के कतरे की, उस अनमोल मोती की, उस भोर के तारे की। मैंने अपनी हथेली अपने ही गाल पर ऐसे रखी कि कहीं वो सब मिट ना जाए और जाने कब मेरी आंख लग गई।
सुबह की किरणों से सारा घर उजाला हो रहा था। मेरी आंख खुली और मैं सामने खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। भीगी खुशबू का एक झोंका मेरे अंदर समा गया, जैसे रति की महक थी। मैंने एक लंबी सांस ली, उस महक को अपनी अंतर आत्मा तक पहुंचाने के लिए। सारी रात एक तूफान उफन रहा था। सागर की उताल तरंगे चट्टानों से टकराकर चित्कार करती रहीं और कड़वी यादों की जो बौछार होती रही वो अब थम चुकी थी। आकाश की ओर मेरी नजरें गई। नीला आकाश साफ और निर्मल था। वो निर्मलता मैंने अपने अंदर अनुभव की। अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रही थी। एक नामालूम सी आवाज मेरे अंदर से आई, नहीं, इस सेतु को टूटने नहीं देना। मैं नहा धोकर तैयार हुई, ताला लगाया और दीदी के घर पहुंच गई। वहां देखा दरवाजा खुला था। टेबल पर 2 प्लेटें लगी थी नाश्ते के लिए। मैं हैरान थी, ये 2 किसके लिए? पीछे से दीदी की आवाज आई, मैं इंतजार कर रही थी, नाश्ता तैयार है। पीछे मुड़कर देखा, दीदी से आंखें चार हुई। मुझे लगा, नहीं, ये सेतु टूटा नहीं है, रति हमारे पास ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। Take good care of yourselves till I'm back with the next story.